प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के एक बार फिर से नई महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? ऋषभदेव, महादेव, दुर्गा माँ या फिर हनुमान जी? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जनजातियों के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होता है क्योंकि काफी मुश्किल प्रश्न होते हैं। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है ना, ऋषभदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दूसरा, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? कौन सी जनजाति डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डामोर जनजाति की बात करें दोस्तों, डूंगरपुर में सर्वाधिक ये पाई जाती है। ड से आप इसे याद रख सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? किस जनजाति का? गरासिया जनजाति का। चैत्र विचैत्र मेला, मनखारू मेला, कोटेश्वर मेला या फिर नेवटी का मेला? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरासिया जनजाति की बात करें दोस्तों, मनखारू मेला। ठीक है ना, मनखारू मेला गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के जो घर होते हैं क्या कहलाते हैं? भराड़ी, कोलूमंड, टापरा या कुआं या फिर चौथा ऑप्शन है मकान? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, जो भीलों के घर है उनको टापरा या फिर कुआं भी आप बोल सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग की बात हो रही है। जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, सर्वाधिक जनजातीय आबादी कौन से संभाग में होती है? तो दोस्तों उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? कौन सी तहसील में क्या शहरिया जनजाति का घनत्व ज्यादा है? दरियाबाद, किशनगंज, छबड़ा या फिर मांगरोल? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। किशनगंज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ स्थित है? आदिवासियों का मुक्तिधाम ऋषभदेव, उदयपुर, बेणेश्वर, डूंगरपुर, हल्दीघाटी, राजसमंद या फिर गोगुंदा, उदयपुर? बात हो रही दोस्तों आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर बताना है। तो बेणेश्वर, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? कौन सी जनजाति में मृत्यु की जो सूचना है ढोल बजाकर दी जाती है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों गरासिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है? सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता की बात करें दोस्तों, तेजा जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? गरासिया, मीणा, डामोर या फिर भील? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायरे फायरे की बात हो रही है दोस्तों, भीलों का ये प्रसिद्ध और सबसे अच्छा, ठीक है ना, भीलों का ये रणघोष है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग कौन से जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर बारा? देखिए दोस्तों ये प्रश्न एसटीसी में पूछा गया और इसके अलावा पटवार में भी यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, पटवार में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 12 जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दारी संस्कार। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। दारी संस्कार, दारी संस्कार की बात करें दोस्तों सहरिया के अंदर ये प्रचलित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? कौन सी जनजाति अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? भील, कंजर, मीणा या फिर गरासिया? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों कंजर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर जनजाति की जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? मुखी, पटेल, कोतवाल या फिर भूमिया? जल्दी से आंसर बताइए।
डामोर जनजाति की बात करें दोस्तों, उसकी जाति पंचायत का जो मुखिया है वो मुखी कहलाते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित की जाती हैं? अनुच्छेद 340, 336, 341, 42 या फिर 346। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, यही आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 341 से 342 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बीलो के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? बीलो के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाटिल, पटेल, चौकीदार या फिर गमेती? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बीलो के गांव के मुखिया की बात करें दोस्तों, गमेती उसको बोला जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? सहरिया जनजाति की कुलदेवी जीण माता, बाण माता, कोड़िया देवी या फिर ब्राह्मणी माता? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो सहरिया जनजाति की कुलदेवी की बात करें, कोड़िया देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया, भील, गरासिया या फिर मीणा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी जनजाति जो है आदिम जनजाति समूह में शामिल है? तो सहरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वालर किस जनजाति का लोक नृत्य है? वालर कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? गरासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। वालर की बात करें दोस्तों, गरासिया जनजाति का यह प्रमुख लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गवरी, गेर, हाथीमना या फिर नैजा? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर दीजिए। तो हाथीमना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कुकड़ी की रस्म जो है किस जनजाति में निभाई जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कंजर, कथोड़ी, सांसी या फिर सहरिया? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें, कुकड़ी की जो रस्म है दोस्तों सांसी जनजाति में निभाई जाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों का नृत्य, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं, पालीनोच, हाथीमना, नेजा नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य? भीलों का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं? तो नेजा नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा किससे करवाती है? हरिजन से करवाती है। कौन सी जनजाति है जो अपने विवादों का निपटारा हरिजनों से करवाती हैं? कंजर, सांसी, कथोड़ी या फिर डामोर? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, सांसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मीणा का क्या अर्थ है? सभी अभ्यर्थियों को इसका आंसर राइट देना है, क्योंकि इतना हार्ड प्रश्न ये नहीं है। वनवासी, मछुआरे, मांसाहारी या फिर मछली? मीणा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मछली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है। 25 में से कितने आपके राइट होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। कमेंट में जरूर बताएगा, भील, मीणा, गाड़िया, लुहार या फिर सांसी, कौन सी इनमें से जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती है? तो गाड़िया लुहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही टॉपिक वाइज क्लासेज आपको आगे भी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।